व्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, क्रॉनिकल समसामयिकी के करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम मंथली करंट अफेयर को एमसीक्यूज फॉर्म में देख रहे थे। ठीक है, इसमें यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ के लिए करंट अफेयर आप एक साल के पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर देखेंगे, नवंबर से लेकर के सितंबर 2024 तक के। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट वीडियो आया था जिसमें 15 क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में 16वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, 16 नंबर के प्रश्न से, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार करने के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऋण हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो यहाँ पर एडीबी जो एशियाई विकास बैंक है वो ऋण दे रहा है भारत के किसी एक राज्य को। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक राज्य को इसने ऋण दिया है। ठीक है, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में, है ना। ये हेडक्वार्टर इसका है यहाँ पे। एक तो ये अगर प्रश्न आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो हेडक्वार्टर आपको बताने हैं या स्थापना का टाइम, ये मैच में आ सकता है। इसके अलावा एक एनडीबी को भी आप जानते हैं, एनडीबी एससीओ का बैंक है ये। ठीक है, तो इसका संघाई है हेडक्वार्टर, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में जो है ये फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में जो है जो ऋण दिया गया है वो बेसिकली मध्य प्रदेश को दिया गया है रोड कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक, ऊपर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान की शुरुआत की? ठीक है, तो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि इस वक्त जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी की जगह कौन है? जेपी नड्डा साहब। ये जो है इस बार की जो कैबिनेट है उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। ये बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं मौके पे, है ना। तो ये है इस वक्त के। लेकिन चूंकि प्रश्न 2023 दिसंबर का है तो हम उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो किस अभियान की शुरुआत की गई? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जिस अभियान की शुरुआत की गई है वो है राष्ट्रव्यापी सीपीआर अभियान, है ना। राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान। सीपीआर बेसिकली इसमें जैसे जो हृदय गति यानी कि हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको जो है सीपीआर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो हार्ट के किसी पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक आया हो उसको तुरंत बाद उसके चेस्ट पे प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें 30 बार लगभग प्रेशर दिया जाता है, पंप किया जाता है और फिर जैसे उसको मुंह से सांस दी जाती है। तो ये एक प्रोसीजर है सीपीआर का। ठीक है, इसलिए ये अभियान चलाया भी गया है क्योंकि 2021 से 2022 के बीच में लगभग कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या में करीब 12.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस अभियान को इसे ध्यान में रखते हुए चलाया गया है। ठीक है, तो और जो सीपीआर आपका है उसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन फुल फॉर्म इसका है। तो ये एक अभियान है। ठीक है, ये कार्डियक पेशेंट के लिए तो ये चलाया गया है। ठीक, अभियान। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की गई है? ठीक है, भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इंडोनेशिया में आप जानते ही हैं लगातार पिछले 1-2 साल से ज्वालामुखी विस्फोट हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक माउंट उलावन करके है। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ पर ये उद्गार हुआ है। ठीक, जिसमें लगभग 26,000 लोगों को जो है विस्थापित किया गया, सुरक्षित निकाला गया है। तो यहाँ जो है भारत ने 10 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता भेजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 2023 की ये लिस्ट है, अभी 2024 में भी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको जो है ध्यान में रख के जाइएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो आपका आंसर है वो 4 है। ठीक है, 4 महिलाएं हैं जिसमें आपकी वित्त मंत्री सीतारमण है शामिल। ठीक, रोशनी नडार है एचसीएल चेयरमैन। इसके अलावा सोमा मंडल हैं, आप जानते होंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। ठीक है, और एक है किरण मजूमदार 100। ठीक, बायोकॉन इंडिया इनका एक वो है कंपनी उसकी। ठीक, तो ये 4 महिलाएं हैं, लेकिन 2024 की जब आएगी फोर्ब्स की ये लिस्ट उसको आप देख के जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो इसमें टोटल पदक जो जीते हैं वो
17 पदक जीते हैं। किसने? इंडिया ने। ठीक। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के बीच में IBA जूनियर विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? आर्मेनिया के येवरेन में। कहाँ पर? आर्मेनिया के येवरेन में। आर्मेनिया को अभी हाल ही में आपने सुना होगा, पिछले साल से कंटिन्यू चर्चा में रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, इनके बीच जो है वॉर चल रही है। ठीक। तो इसलिए भी ये दोनों चर्चा में रहे थे। और पिछले ही साल इंडिया ने वॉर हर्ट्स जो है आर्मेनिया को सप्लाई किए थे, अच्छा निर्यात आप कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए भी ये चर्चा में रहा। तो इसका आंसर क्या है आपका? आर्मेनिया में, येवरेन में, आर्मेनिया के। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। CCI स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं, आंसर है आपका जैसा। इस प्रश्न के बाद बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास। ठीक। यूनिसेफ की जनरेशन 23rd क्वेश्चन है। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया? तो ये COP28 जो हुई थी, आप जान ही रहे हैं, उसी में ये एक पहल लॉन्च की थी भारत ने। तो इसका क्या नाम है? ग्रीन राइजिंग पहल। ठीक है। इस पहल के माध्यम से युवाओं को ग्राउंड लेवल पे जोड़ा जाएगा ग्रीन जो है इनिशिएटिव के लिए। ठीक है। तो ये एक पहल थी जो भारत की तरफ से शुरू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? पटना में। ये बैठक पटना में आयोजित हुई थी। और क्षेत्रीय परिषद है क्या? ठीक है। तो आपको पता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन कब हुआ था? 1956 के पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था, है ना। विधिक बॉडी एक हिसाब से है। ये करती क्या है? ये सलाहकारी बॉडी है जो कि सेंटर को यानी केंद्र को और राज्य को सलाह देती है। ठीक है। इनके बीच आपसी विवाद को लेकर के या किसी भी तरह की संघ से रिलेटेड सलाह, है ना। तो इसलिए इसका गठन भी हुआ था। तो इस बार बैठक जो हुई है 26वीं, वो कहाँ पे हुई है? पटना में हुई है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है। तो इस बार भी जो कैबिनेट है उसमें खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक। और पैरा गेम्स जो होते हैं आपके, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, उनका आयोजन हर साल ही कहीं ना कहीं होता है। तो इस बार कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पैरा गेम्स वही है जिसमें जो दिव्यांग एथलीट्स होते हैं उनको जो है पार्टिसिपेंट के रूप में लिया जाता है। ठीक है। तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियन जीती है? ठीक है। तो किसको हराकर जीती है? ई पांडुरंगिया को हराकर जीती है। ठीक है। तो बिलियर्ड्स और स्नूकर लगभग आप देखेंगे तो लगभग एक ही तरह के गेम है, लेकिन इनमें बॉल्स की संख्या अलग अलग होती है। एक में शायद 22 बॉल होती हैं और एक में 3 ही बॉल से प्ले किया जाता है। तो इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन आप हाँ मोटे तौर पर अंतर को देख सकते हैं अपने आप से भी गूगल करके। तो यहाँ पे ये, हालांकि जो खेल के क्वेश्चन हैं उनको मैंने बताया कि लास्ट में आप जो संक्षिप्त की होगी आएगी घटनासार में या ई दृष्टि में, उसमें इकट्ठा आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है खेल के प्रश्नों पर खासकर। फिर 27 का भी देखिए खेल से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसमें किसने जीता है? अमी कमानी ने। ठीक है। तो एक ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप किसने जीता है? ठीक है। तो ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है एक एडमिरल कप। ठीक है। तो इस बार जो 2023 का खिताब है वो किस देश ने जीता है? इटली ने। ठीक है। इटली की जो नौसेना है उसने ये खिताब जीता है इस बार। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? तो अगेन खेल का ही प्रश्न है। ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? अश्विनी पुनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो, इन 2 लोगों ने महिला डबल्स जीता है किसमें? गुवाहाटी मास्टर्स में। ठीक है। तो आप देखते ही हैं कि बैडमिंटन में कई जो है इंटरनेशनल तो होते ही हैं, साथ ही आप गुवाहाटी मास्टर्स भी हो रहा है या इस तरह के क्षेत्रीय भारत में हो रहा है, तो उनको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया? ठीक है। तो विकसित भारत 2047 यानी 2047 तक लक्ष्य है सरकार का विकसित होने का, है ना। ये मोटो का मतलब है यहाँ पे। और इस युवाओं की आवाज मतलब युवाओं को इससे जोड़ना है।
ठीक, तो इस पहल का शुभारंभ कब किया है? इस पहल का शुभारंभ किया है 11 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 को। डेट के भी प्रश्न आते रहते हैं तो इसमें को ध्यान देना पड़ेगा। 11 दिसंबर और किस लिए? ये वर्ल्ड जो है माउंटेन डे के लिए भी फेमस है ना, विश्व पर्वत दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। तो एक ये भी बात हो गई आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 2023 का व्यास सम्मान हर साल ही दिया जाता है ये व्यास सम्मान। ठीक, तो 2023 का किसे देने की घोषणा हुई है? पुष्पा भारती जी को। ठीक है, तो पुष्पा भारती जी को 2023 का व्यास सम्मान दिया गया किस चीज संस्मरण के लिए? यादें यादें और यादें के लिए। इसके पहले 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए दिया गया था, है ना, इसके पहले 2022 का। तो ये एक क्वेश्चन पुरस्कार से आता ही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? पोलैंड का नया प्रधानमंत्री। नियुक्तियों से हर बार एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लगभग हर बार। ठीक है, किसी ना किसी तरह की नियुक्ति को लेकर। तो इसको आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जितनी भी नियुक्ति 2024 में हुई रहेंगी। और ये लास्ट दिसंबर की है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। डोनाल्ड टस्क का जो है चुना गया है प्रधानमंत्री के रूप में। कहाँ के? पोलैंड के। ठीक, तो यहाँ पे आपके जो है 32 क्वेश्चन जो कि इस समसामयिकी जो क्रॉनिकल की है, ठीक है, उसमें 26 नवंबर से 25 दिसंबर के मध्य के जितने भी करंट थे मंथ के, वो आपको इसमें दिए गए हैं। और ये 32 के 32 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए हैं एनालिसिस के माध्यम से। इसके बाद फिर जो स्टार्ट होगा वो 25 दिसंबर से जनवरी, इसी तरह फिर कैरी ऑन होता रहेगा मंथली टिल जब तक कि आपका एग्जाम 22 अक्टूबर को कंडक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो तब तक देखते रहिए। और अगर कुछ कमेंट में आपको बताना हो और कोई चीज़ जोड़नी हो तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। हालांकि इसके बाद के जो मंथ के, जैसे कि जुलाई के या अगस्त के जो बाद की मंथली मैगजीन के हैं, उसमें 100 क्वेश्चन तक एक मैगजीन में है, तो उसको भी उसी अकॉर्डिंगली पूरा करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर आपका कहीं नहीं जाएगा, इतना तो आप कर लीजिए प्रैक्टिस के साथ। बाकी मंथली जो आपकी ईयरली जो आएगी एग्जाम के पहले, घटनासार और ई दृष्टि, आप उससे बाकी से कर सकते हैं, है ना। तो मंथली आप थोड़ा थोड़ा इसको तैयार करते रहिए ताकि घट्टा आपके ऊपर जो है बर्डन ना पड़े। तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच।